बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज चलिए क्लास 9th के चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्सरसाइज 1 जो है हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो पढ़ चुके थे। तो आज जो है न्यू चैप्टर होगा और जो है न्यू चैप्टर के साथ साथ आपका न्यू टॉपिक भी मिलेगा। तो आज का चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 2 और चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण, जिसका इंग्लिश होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आज जानेंगे कि सर पदार्थ क्या है ना, पदार्थ को किस तरह से किस बेस पर वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत कहने का अर्थ है पदार्थ को बांटा गया है। तो आप जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है, और जो है उसके 3 रूप के बारे में भी पढ़ चुके थे कि पदार्थ का कितना 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। और इन तीनों का गुण, इन सब के बारे में, स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कैसे किसका चेंजिंग किस तरह से होता है, ये सब हम लोग जान चुके थे। तो आइए इस चैप्टर में लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक संरचना के आलोक में पदार्थ का वर्गीकरण किया जाएगा। इस चैप्टर में उधर हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किए थे, लेकिन यहाँ पर हम इसके रासायनिक गुणों को देखते हुए पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। तो चलिए कि रासायनिक, हमारा टॉपिक होगा रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण। हम लोग जो आज पदार्थ को वर्गीकृत करने वाले हैं, पदार्थ को बांटने वाले हैं, वह बांटने वाले हैं रासायनिक संरचना के आधार पर बांटना है। तो आइए लिखते हैं हमारा बेस क्या है, बांटने का मुख्य तौर तरीका क्या है हमारा रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण। रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण, है ना। अगर इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे तो इसका इंग्लिश होता है क्लासिफिकेशन, है ना, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसका इंग्लिश लिख लेते हैं, इंग्लिश भी जानना चाहिए। इसका इंग्लिश होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हमारा इंग्लिश हुआ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हिंदी होता है रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण। तो रासायनिक संरचना के आधार पर अगर पदार्थ को वर्गीकृत किया जाता है, तो रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ध्यान रहे कि अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में भी कि सर रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को जो है 3 भागों में बांटा गया है। वे कौन कौन सा पार्ट है? 3 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका तत्व में बांटा गया है। पहला किसमें? तत्व, जिसका इंग्लिश एलिमेंट होता है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरे भाग में इसको यौगिक, है ना, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है आपका मिश्रण। तीसरा क्या है? मिश्रण, मिक्सचर, है ना। तत्व का इंग्लिश होता है एलिमेंट, यौगिक का इंग्लिश होता है कंपाउंड, और मिश्रण का इंग्लिश होता है मिक्सचर। तो कहने का अर्थ है कि सर रासायनिक संरचना के आधार पर
पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर तत्व, पहला क्या बांटा गया है? तत्व। दूसरा है यौगिक और तीसरा अंत में है मिक्सचर, मिश्रण। तीनों के बारे में एक एक करके हम सभी जानेंगे कि तत्व क्या है सर, है ना, व्हाट इज एलिमेंट। तो तत्व के बारे में जाना गया। अब इसके बाद हम यह तो जान लिए कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो कहता है पदार्थ जो है, याद रखेंगे, पदार्थ जो है वो शुद्ध द्रव के रूप में 2 या 2 से अधिक शुद्ध द्रव्यों के मिश्रण रूप में रहता है। पदार्थ के इन विभिन्न प्रकार को एक डायग्राम की मदद से दर्शाते हैं। हमने कहा कि सर पदार्थ शुद्ध द्रव्य के रूप में, पदार्थ जो है शुद्ध द्रव्य के रूप में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शुद्ध द्रव्यों के मिश्रण के रूप में रहता है। तो इसका कहने का अर्थ है, मान लीजिए इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। यह हमारा पदार्थ है। पदार्थ को मुख्यतः बांटा गया किस रूप में? 2 रूप में। एक सर बांटा गया कि पदार्थ होगा, एक शुद्ध पदार्थ होगा, है ना, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होगा अनप्योर सब्सटेंस, दैट मीन्स अशुद्ध पदार्थ। तो पदार्थ को बांटा गया, पहला शुद्ध पदार्थ, है ना, इसमें बांटा गया पदार्थ को 2 तरह के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक बांटा गया आपका अशुद्ध पदार्थ। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अब देखेंगे ये जो हमारा शुद्ध पदार्थ है इसे भी वर्गीकृत किया गया कि सर शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक बांटा गया तत्व में, शुद्ध पदार्थ को किस में बांटा गया? शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया, एक तत्व में और एक यौगिक में। एक तत्व में और एक यौगिक में। जैसे तत्व में अगर इसका फॉर एग्जाम्पल अगर लिखें, है ना, तत्व और यौगिक का अगर उदाहरण लिखें तो जैसे इसमें हो गया आपका, एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, इसका हो गया जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ETC एक्सेट्रा, है ना। यौगिक का अगर उदाहरण की बात करें तो यौगिक में जैसे आपका एग्जाम्पल इसका हो गया जल हो गया, है ना, बालू हो गया, जल है, बालू है, चीनी है ना, ये सभी जो है यौगिक कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अब आइए अशुद्ध पदार्थ को भी हमने जैसा बताया इसे भी 2 भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक तत्व में, एक यौगिक में। तत्व में भी कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम तत्व कहेंगे? उनके नाम हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, लोहा एक्सेट्रा। ये सभी जो है तत्व की श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद यौगिक में जैसे जल हो गया, बालू हो गया, चीनी हो गया एक्सेट्रा वगैरह वगैरह आपका क्या है? यौगिक है। एक बात ध्यान रखें, तत्व अकेला होता है ना, क्या होता है? तत्व अकेला हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा तत्व, आगे जानेंगे कि तत्व का डिफिनेशन क्या है, उसे डिफाइन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जान लेते हैं तत्व क्या होता है। याद रखने के तौर पे तत्व अकेला होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है ना। तो चलिए इस पे आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं किस तरह से डिवाइड किया गया। अब अशुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया। एक समांग मिश्रण, एक समांग मिश्रण और एक विसमांग मिश्रण।
एक समांग मिश्रण और एक है हमारा विसमांग मिश्रण। इसी तरह से समांग मिश्रण का उदाहरण जानते हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे समांग मिश्रण में आप वायु ले सकते हैं, जल में अगर नमक मिला दिया जाए, दैट मीन्स जल में नमक का विलयन, नमक का विलयन या कोई आपका शरबत हो जाए, वो सब क्या है, मिश्रण है। मिश्रण कहने का अर्थ क्या, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो वही तो मिश्रण है। जैसे आप घर में कोई शरबत बनाते हैं किसी का, वो आपका मिक्सचर है, दैट मीन्स मिश्रण है। तो समांग मिश्रण में एक फिक्स क्वांटिटी में मिला होता है, वायु हो, जल में नमक का विलयन हो, ये सभी जो है आपका क्या है, समांग मिश्रण है। अब विसमांग मिश्रण का उदाहरण देखते हैं। विसमांग मिश्रण में जैसे हो गया कागज, जैसे हो गया कुहासा आदि, ये सभी क्या है, विसमांग मिश्रण है। तो चलिए इस डायग्राम को अच्छे से, ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया, इस डायग्राम को समझेंगे कि हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2 में पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर बांट रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि पदार्थ को दो गुण के आधार पर बांटते हैं। एक उसका होता है फिजिकल कैरेक्टर और एक होता है उसका केमिकल कैरेक्टर, डेट मीन्स एक भौतिक गुण होते हैं और एक रासायनिक गुण होते हैं। तो पहला चैप्टर में हमने पदार्थ को भौतिक गुणों के अनुसार वर्गीकृत किया था, लेकिन एक्सरसाइज 2 में इस चैप्टर में हमने पदार्थ को रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो आइए, फिर पदार्थ जो होता है दो तरह का, आप जानते हैं, कोई भी चीज शुद्ध होता है और या नहीं तो अशुद्ध होता है। तो पदार्थ को बांटा गया दो में, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ, है ना। और आपको बताए थे कि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखा गया। ध्यान रखा जाए कि तत्व और यौगिक जो है उसे शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखा गया, जबकि मिश्रण को, मिक्सचर को अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखा गया और मिश्रण को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन से, एक कहा समांग मिश्रण, है ना, और एक दूसरा कहा विसमांग मिश्रण। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैंने बताया कि समांग मिश्रण किसे कहेंगे। जैसे वायु है, आपका वायु है तो बहुत सारे गैस मिले होते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक्सेट्रा बहुत सारे गैस हैं, तो वे समांग मिश्रण हैं। जैसे जल में नमक का विलयन, जल में आप क्या करेंगे, नमक को घुला देंगे, तो वो भी आपका क्या है, समांग मिश्रण है। विसमांग मिश्रण में आपका जैसे आ गया कागज, ये जो आपका कागज जो बनता है जिस पे आप लिखते हैं वो कागज हो गया। कुहासा हो गया, कुहासा ज़्यादा ठंड के मौसम में देखते होंगे, काफ़ी ज़्यादा सुबह जब जगते हैं काफ़ी ज़्यादा ओस के बुन के तरह, उसे ही कुहासा कहते हैं। कुहासा हो गया, कागज हो गया, ये सभी जो उदाहरण हैं विसमांग मिश्रण के उदाहरण हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब में कुछ नहीं था, काफ़ी आसान था। तो मेन मुद्दा जो है हमारा, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में जो बांटे थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तत्व, है ना। अगर तत्व जैसे दिमाग में बात आए, एलिमेंट पढ़ना है, डेट मीन्स यह आपके दिमाग में जरूर आ जाना चाहिए कि एलिमेंट कैसा होता है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। किस पदार्थ के अंतर्गत आता है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो इसे मैं मिटा देता हूं। अगला हम जानेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट, तत्व क्या है। आप सभी बच्चे जो है अच्छे से क्लास कर रहे हैं, मुझे पता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। काम करने से अर्थ है कि वे अपना होमवर्क अच्छे से बना रहे हैं, घर पे जो है इस विपत्ति की घड़ी पर भी
अपना पढ़ाई को रुकने नहीं दे रहे हैं और वे बच्चे अच्छा मेहनत कर रहे हैं। वे अपना, क्योंकि ऐसा जो बच्चे होमवर्क भेजते हैं उनके होमवर्क से पता चल जाता है कि वे बच्चा कितना मेहनत कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन होमवर्क नहीं करते हैं। तो यह जो है काफ़ी गलत बात है ना। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं बनाते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वे होमवर्क अगर करेंगे और ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होगा, है ना। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं बना रहे हैं वे बच्चे भी होमवर्क बना के आगे से भेजें, है ना। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है तत्व, है ना। व्हाट इज एलिमेंट, तत्व क्या है। सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन, परिभाषा क्या होता है लिख देता हूं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तत्व जो है, तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है, सरलतम द्रव्य है। देखेंगे द्रव्य में बच्चा हमेशा मिस्टेक करते हैं। मैं पिछले वीडियो में ये द्रव्य और इस द्रव्य में अंतर बता चुके हैं, तो ये द्रव्य लिखेंगे। सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, कोमा तत्व कहलाता है। कोमा तत्व कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारे हैं, सोना, चांदी, है ना, तांबा, और भी ढेरों सारे हैं। लगभग 118 तत्व हैं। तो कुछ तत्व के नाम लिख लिए। चलिए समझते हैं। तत्व कहने का अर्थ है कि सर तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ना। जिन्हें दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, कोमा तत्व कहलाता है। जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। तो ये सभी जो हैं, ये सभी तत्व कहलाते हैं। इन्हें हम अलग ही नहीं कर सकते हैं। अलग कहने का अर्थ है, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है ना, ऑक्सीजन का संकेत O होता है ना, नाइट्रोजन का संकेत N होता है। तो ये आपको, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते कोई भी विधि द्वारा, या तो भौतिक विधि के द्वारा
या नहीं तो रासायनिक विधि के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है। द्रव्य का अर्थ पदार्थ है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा उन्हें जो है दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित, दैट मीन्स तोड़ा नहीं जा सकता है। कोमा क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। बहुत सारे अब तक लगभग कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है ना। पहले अभी आपका जो बुक है पुराना वाला 114 तत्व मिलेगा, लेकिन अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो है वो 118 है। तो जैसे कुछ तत्व का नाम मैंने लिख दिया, जैसे हाइड्रोजन जिसका संकेत H होता है, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, सल्फर है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सभी क्या है? तत्व हैं। इन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा सरलता से विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। तो आप सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा कि सर आखिर तत्व है क्या। तो चलिए अब पढ़ेंगे तत्व की विशेषताएं। चलिए अब मैंने जाना तत्व क्या है, अब अगला है तत्व की विशेषताएं। जानते हैं कौन कौन सा एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है? तत्व की विशेषताएं। तत्व की विशेषता में सबसे पहला और प्रमुख विशेषता है कि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। डेट मीन्स करने का यह अकेला होता है। तो लिखेंगे कि यह जो है यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। दूसरा है कि सर अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न, दूसरा है अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न किसी तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। चलिए, तो मैंने एक बात कहा कि पहला सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा, यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। दूसरा मैंने कहा लाइन कि सर अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न किसी तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। विशिष्ट गुण कहने का है जितना भी अलग अलग तत्व है सबका एक अपना अलग अलग गुण होगा। ऐसा नहीं कि जितने भी तत्व हैं एलिमेंट सबका गुण सेम होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। सबका अपना अपना एक स्पेशल गुण होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन एक तत्व है क्योंकि रीजन है, क्यों तत्व है। अगर आपसे पूछ दे ठीक है हम हाइड्रोजन को तत्व नहीं मानेंगे, हम हाइड्रोजन को यौगिक मानेंगे, बोल सकता है, कोई भी कुछ भी कह सकता है ना। तो आप कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन जो है एक तत्व है क्योंकि यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। हम हाइड्रोजन को तोड़ नहीं सकते हैं, इसी वजह से हाइड्रोजन तत्व है ना। आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन क्यों तत्व है? हाइड्रोजन हमारा तत्व इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन को हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं कर सकते हैं भाला। और दूसरा रीजन क्या देंगे? हम दूसरा रीजन देंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ
हाइड्रोजन परमाणु का ही बना होता है ना। यह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन का संकेत कैपिटल H होता है। यह हाइड्रोजन जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु से ही मिलकर बना होता है और किसी भी अन्य परमाणुओं का समावेश हाइड्रोजन में नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक दूसरा, ये तत्व नहीं यौगिक है, सपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए H2O है, ये जल का केमिकल फॉर्मूला होता है, जल का सूत्र। तो इस हाइड्रोजन में प्योर हाइड्रोजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का भी समावेश है। तो दिस इज नॉट ए एलिमेंट, दिस इज ए कंपाउंड। वह जो क्या जल जो है H2O जो है, यह तत्व आपका नहीं है, यह क्या है आपका यौगिक है। तो इसलिए कहा कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन तत्व है यौगिक नहीं, तो यही बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है यौगिक नहीं, इसका बोलेंगे हाइड्रोजन एक तत्व है क्योंकि इन्हें दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा हम कहेंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं से ही मिलकर बना होता है। क्या कहलाता? तत्व कहलाता है। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो है 1 होती है। आप पीरियोडिक टेबल जब आवर्त सारणी देखेंगे, उस आवर्त सारणी में जो है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। चलिए, उसी तरह से जैसे मैंने जल के बारे में बताया कि जल एक तत्व नहीं है, क्योंकि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल जो है विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर जल हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है ना। इसी वजह से क्या है, यह तो डिफिनेशन को ही, परिभाषा को ही गलत कर दे रहा है, तो यह कभी तत्व नहीं हो सकता है। अब तक जो है आपके इसी प्रकार बहुत सारा है। साधारण नमक है जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका दूसरा नाम साधारण नमक भी है ना। ये भी तत्व नहीं है क्योंकि यह सोडियम और क्लोरीन से मिला हुआ है ना। 2 तत्व का समावेश है, अकेला होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, सीधा याद रखेंगे। और अब तक जो है 101, या चूँकि पुराना किताब है तो आपके किताब में, ये जो किताब हम क्लास 9th का आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये भारती भवन का किताब है। कुछ बच्चे न्यू हैं ऐसे, है ना, जिन्हें पता नहीं किस बुक से पढ़ाते हैं, तो क्लास 9 का भारती भवन का किताब से पढ़ाया जा रहा है, उनसे आपका सारा का सारा टॉपिक मिलेगा। अब तक 111 तत्वों का आविष्कार हो चुका है, जिनमें 92 तत्व 92 एलिमेंट जो है वो आपका प्रकृति में पाया जाता है, जबकि अन्य संश्लेषित है, उसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो ये आपने तत्व के बारे में जाना कि तत्व क्या है सर, तत्व की विशेषताएं क्या हैं, इन सभी बातों पर हमने जिक्र किया और आपको तत्व तक समझ में आ गया होगा। तो आज जो है इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को बांटेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक ही आज का क्लास को समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऐसा करने से आपके जो साथी हैं जिन्हें पता नहीं चल पा रहा है या वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वे भी आसानी से पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछें तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी हमसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आज का जो होमवर्क है, होमवर्क क्या है, लेसन 2 जो है चैप्टर 2 को पढ़ना है।
रीडिंग डालना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको और बेटर ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।